रिटायरमेंट पर आपको क्या 25 लाख रुपए की बजाय 75 लाख रुपए मिलेंगे? नमस्कार, मैं हूं वसीम शर्मा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दरअसल 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच फिटमेंट फैक्टर, बेसिक सैलरी और पेंशन के साथ साथ अब ग्रेच्युटी को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। कर्मचारी संगठन ने रिटायरमेंट पर मिलने वाली मैक्सिमम ग्रेच्युटी लिमिट को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए करने की डिमांड रख दी है। अगर सरकार ये मांग मान लेती है तो कर्मचारियों को मौजूदा लिमिट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा ग्रेच्युटी मिल सकती है ना गुड न्यूज। केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी NCJCM ने 8वें वेतन आयोग के सामने ग्रेच्युटी की लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। NCJCM ने कहा है कि रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की अधिकतम लिमिट मौजूदा 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए की जाए। अगर सरकार इस मांग को मंजूरी देती है तो लंबे समय तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय बड़ा फायदा मिल सकता है। अब सवाल है, ग्रेच्युटी होती क्या है? आसान भाषा में समझे तो ग्रेच्युटी वो एक मुश्त रकम है जो कर्मचारी को लंबे समय तक नौकरी में रहने के बदले मिलती है। आमतौर पर ये रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने के समय दी जाती है। कई कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी का पैसा रिटायरमेंट के बाद एक बड़ा सहारा होता है। इसलिए ग्रेच्युटी की लिमिट में बदलाव का सीधा असर कर्मचारियों के रिटायरमेंट प्लानिंग पर भी पड़ेगा। अगला सवाल है, ग्रेच्युटी की अधिकतम लिमिट कितनी है? फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए है। जैसा हमने आपको बताया, इसका मतलब है कि नियमों के हिसाब से कैलकुलेट की गई रकम अगर 25 लाख रुपए से ज्यादा भी बनती है तो मौजूदा लिमिट के तहत पेमेंट 25 लाख रुपए तक ही होगा। कर्मचारी संगठन इसी लिमिट को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बढ़ती सैलरी और महंगाई को देखते हुए 25 लाख रुपए की लिमिट अब काफी नहीं है। ग्रेच्युटी लिमिट बढ़ाने की मांग क्यों हो रही है? NCJCM का कहना है कि पिछले कुछ सालों में कर्मचारियों की सैलरी, महंगाई और रहन सहन का खर्च काफी बढ़ गया है। ऐसे में रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी की लिमिट में भी बदलाव जरूर होना चाहिए। संगठन के मुताबिक मौजूदा 25 लाख रुपए की ग्रेच्युटी लिमिट आज की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसे बढ़ाकर 75 लाख रुपए करने की मांग की गई है। सिर्फ लिमिट नहीं, ग्रेच्युटी का फॉर्मूला भी बदलने की मांग हो रही है। दरअसल NCJCM की मांग केवल ग्रेच्युटी की अधिकतम लिमिट ही नहीं बल्कि इसके कैलकुलेशन के तरीके में भी बदलाव किए जाने को लेकर है। संगठन चाहता है कि ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन 30 दिनों के बजाय 25 वर्किंग डे किया जाए। इसके साथ ही मौजूदा 16.5 गुना सैलरी वाली लिमिट को हटाने या बढ़ाने की मांग की गई है। यानी संगठन की मांग है कि कर्मचारियों को ग्रेच्युटी कैलकुलेशन से ज्यादा फायदा मिले और मौजूदा लिमिट को बदला जाए। लंबे समय तक नौकरी में रहने वाले और वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए ये मांग काफी अहम मानी जा रही है। 8वें वेतन आयोग को दिए गए अलग अलग सुझावों में कई कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने ग्रेच्युटी में बदलाव की मांग की है। हालांकि सभी संगठनों की मांग एक जैसी नहीं है। कुछ संगठन ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेच्युटी की सीमा 50 लाख रुपए करने की मांग की है, जबकि NCJCM ने इसे सीधे 75 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि अभी 75 लाख रुपए की ग्रेच्युटी तय नहीं हुई है। ये फिलहाल कर्मचारी संगठनों की ओर से 8वें वेतन आयोग के सामने रखी गई एक मांग है। वेतन आयोग अलग अलग पक्षों से मिले सुझावों और दूसरे पहलुओं पर विचार करेगा। इसके बाद अपनी सिफारिशें देगा। इस पर अंतिम फैसला सरकार को ही लेना होगा। अगर ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए करने की मांग मंजूर होती है तो ये केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट बेनिफिट में बड़ा बदलाव होगा। अगर ये मांग स्वीकार होती है तो रिटायरमेंट के समय मिलने वाली एक मुश्त रकम बढ़ सकती है। फिलहाल कर्मचारियों को इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा। अभी इसे सरकारी फैसला नहीं बल्कि 8वें वेतन आयोग के सामने रखी गई मांग के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ा कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो तो एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वसीम आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।